जा सकती है, चरित्र नहीं। बस एक पल के लिए भी महंगा नहीं। वानी, वानी क्या कर रही हो यार, झगड़ा खत्म करो। टूटा राघव और वानी का रिश्ता। चरित्र मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा, और अगर शब्दों का सम्मान सिखाना है ना तो बुआ जी और दादी जी को सिखाओ, और अगर नहीं समझा सकते तो बात खत्म। घर में हुआ कलेश। ये लड़की तेरी पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के लायक ना है। दादी ने शुरू किया तमाशा। एलर्जी थी मुझे, खांसी हो रही थी, बस एक घूंट पानी पी लिया तो क्या हो गया। कलर्स की सीरियल मिश्री में राघव सही सलामत घर तो लौट आया है, और घर लौटने के बाद देखिए कैसे वो वानी का व्रत छुड़वा रहा था। जल्दी से पहुंच लो और मेरे वानी को उपवास दो। उसे अपने हाथों से फल खिलाने ही जा रहा था कि तभी वहाँ दादी पहुँच जाती है और फलों से भरी थाल फेंक देती है। बस फिर क्या था, इसके बाद शुरू करती है दादी वानी को खरी खोटी सुनाने के लिए। अपना ये झूठो अपनो मन को नाटक। ये लड़की तेरी पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के लायक ना है। ऐसे में बेचारा राघव भी कुछ कह नहीं पा रहा। इसी बात को लेकर घर में हो रहा है तमाशा, जहां दादी वानी में हो गई है बहसबाजी। ऐसे में वानी की मम्मी भी अपनी बेटी का साथ देते हुए दादी और बाकी घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है। क्या मैं कोई तंत्र मंत्र करने वाली हूँ? राघव मुझसे प्यार करता है और मैं उससे, लेकिन कुछ गलत करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। तुम दादी को अब भी बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वाह, अब इस घर में खुल्लम खुल्लो प्यार की बातें होंगी। ले आओ। माँ, प्यार करना जुर्म थोड़ी ना है। और आप मुझे बताइए ना कि वानी में क्या परेशानी है। अच्छा है, जाकी सच्चाई पहले ही पता चल गई। जो शादी के बाद पता चलती तो घर की पूरी शांति भंग हो जाती। आपके घर की सुख शांति नहीं माँ, मेरी बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती, खराब हो जाती अगर वो इस परिवार में शादी करती तो। बात इतनी बढ़ जाती है कि राघव भी वानी की मम्मी को चुप रहने के लिए कहता है। ऐसे में बात काफी आगे बढ़ चुकी है। बीमार बनकर नहीं खड़ी होती। कल्पना आंटी, प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आप मेरी दादी के बारे में बात कर रही हैं और मैं उनके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा, फिर नतीजा जाए जो भी हो। एग्जैक्टली काफ़ी वैसे तो प्रॉब्लम्स चली रही है दादी और मेरे बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी और मेरी थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग इशू है, सोच की प्रॉब्लम। मैं थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न हूँ, वो थोड़ी पुरानी सोच वाली है, तो काफ़ी सारे क्लैशेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। तो अभी जैसे राघव को बचा के सब लोग हम घर पहुँचे हैं एंड सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है। तो वहाँ पे मेरी मम्मी बोलती है कि चलो अब सही हो गया, अभी तू फ्रूट खिला दे और उसका फास्ट तोड़ दे। तो वहाँ पे एकदम से दादी भड़क जाती है और फ्रूट का प्लेट एकदम गिरा देती है कि पहले तो ये फास्ट तोड़ ही चुकी है, उसकी वजह से ये सब अपशगुन हुआ है, अब क्या फास्ट तोड़ेगी, फास्ट रखा ही किया कहाँ इसने ये सब। तो वहाँ पे फिर से वही चीज़ें मैं बोलती हूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, कितनी बार बोलूँ, मैंने गलती से किया है। वहाँ पे राघव भी पीछे पड़ रहा है कि कभी वो दादी को समझा रहा है, कभी वो मुझे समझा रहा है कि अरे ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और कभी वो मुझे बोल रहा है तुम ऐसे बात मत करो दादी से। तो ऐसी बहुत 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 झगड़े वगड़े होते बात यहाँ पे पहुँच जाती है कि मेरे कैरेक्टर पे बात उठ जाती है कि शायद मैंने पैसों के लिए राघव के साथ हूँ। फिर मैं राघव को भी काफ़ी सारा सवाल जवाब कर लेती हूँ कि अगर फास्ट नहीं रखती तो क्या हमारा जो 4 साल से हमारा जो रिश्ता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस एक फास्ट के चक्कर में सब चीज़ें देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है तो मेरा बहुत वो हो जाती है। फिर मेरी मम्मी और दादी के बीच पुरानी चीज़ों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरी मम्मी मेरे फेवर में ऑब्वियसली बोल रही है। मीठी मीठी बातों से हमारे भोले भाले राघव को फंसा दिया, लेकिन मैं कह देती हूँ लालच छिपाई जा सकती है, चरित्र नहीं। चित्रा बुआ, ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलत है, ये झूठ है। बस एक पल के लिए भी महंगा नहीं। वानी, वानी क्या कर रही हो यार, झगड़ा खत्म करो। इन सभी बातों इल्जामों से हो गई है परेशान और फैसला लेती है राघव से अपना रिश्ता तोड़ने का। और देखिए कैसे वानी ने राघव को सगाई की अंगूठी लौटा दी है और अपनी मां को लेकर वहां से निकल पड़ी है। राघव ने वानी को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वानी रिश्ता तोड़कर वहां से जा चुकी है। फिर से प्यार में फिर मैं बोलती हूँ बस हो गया बहुत, मैं जा रही हूँ छोड़ के सब कुछ, यहाँ से निकलते हैं। एंड फिर राघव आके मुझे समझाना चाहता है। फिर मैं बोलती हूँ अगर समझाना ही है तो उनको समझाओ। एंड मैं अपना रिंग निकालती हूँ और आपको देती हूँ कि हो गया ख़त्म। आई डोंट थिंक ये रिश्ता मतलब अब हर्ट तो मैं बहुत हूँ, राघव भी बहुत हर्ट है, बट उस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही सिर्फ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है उस वक्त मुझे। एंड मैं रिंग हाथ में देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि
बस हो गया ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, एंड बोल के मैं छोड़ छाड़ के चली जाती हूँ। तो भाई फिलहाल तो वानी और राघव के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। अब देखना होगा क्या राघव वानी को मना पाएगा और क्या फिर जुड़ेगा इनका रिश्ता। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, जो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।